हेलो बच्चों, आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ फिर ले जा रहे हैं। देखें, लास्ट लेक्चर में लेक्चर 01 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 प्लस आई लिख दिया था, और चूँकि पढ़ाते रहते हैं दिमाग नहीं गया हमारा उस तरफ, जबकि हमने उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू थी आर्गूमेंट की वो ठीक निकाल दी थी -π/4। दिमाग में वही बात थी, लेकिन थोड़ा प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो ये x प्लस हो गया, y नेगेटिव हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गई और क्वेश्चन कर दिया गया। तो इसको कंफ्यूज न करें, ऐसी छोटी मोटी स्लिप्स को आप खुद ही करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बोलते रहते हैं। आइए देखते हैं दो एक बातें आपको। जैसे कहना चाहते थे कि अब z, तो हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये एक तरह से सम्मिश्रित संख्याएं, मिक्स नंबर्स हैं, इनमें रियल भी है, इमेजिनरी भी है। तो देखो z, तो x ही हमने बताया था रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट, y भी रियल है। ओके, अब देखें, आइए अगर y 0 आ गया तो z इक्वल टू x इज प्योरली रियल। तो कभी कभी लोग आथर्स ऐसे कह देंगे कि ये प्योरली रियल, तो समझ जाएं कि y क्या हो गया, 0। कभी इन्होंने कहा z इक्वल टू i/y, तो प्योरली इमेजिनरी अगर x 0 हो गया। और अगर ये दोनों ही 0 नहीं है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक तरह से ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। ओके, और ये हमारी इमेजिनरी है ही। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल x प्लस i/y रियल भी है और इमेजिनरी भी है, लेकिन कोई पर्टिकुलर करना चाहे तो ऐसे कह सकता है। आइए, अब जैसे हम आपसे कहते थे कि मॉड आई का मॉड कितना, तो ये है क्या, 0 प्लस आई इंटू 1। और आइए अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1, तो इसका मॉड 1। ओके, इसको शो करना है कभी आई को, तो ये वाई एक्सिस के साथ प्लस आई। ओके, मॉडलस इसका 1 हो गया नीचे, तो माइनस आई। ओके, वाई एक्सिस में, ये इमेजिनरी एक्सिस, और ये हमारी रियल एक्सिस चलती है। ठीक है, अब हमको कहना है माइनस नंबर्स के लिए, तो यहाँ पाई पर ये माइनस नंबर्स -2 आ गया, +2 है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो गया। तो ये बात आप हमारी समझ में आए। कभी कभी लोग 1/i, तो ये -i हो जाता है। आप देखो 1 को लिख सकते हैं -i², i² -1, माइनस प्लस हो गया, आई कैंसिल हो गया, तो -i कह सकते हैं। i³ किसी ने कहा तो -i कह सकते हैं, i² बाहर हो गया। और कभी i⁴, तो ये 1i² इंटू i², तो -1 इंटू -1, ये। और देखें, इन जनरल i⁴ के अगर लगा हुआ है, जो मल्टीपल है 4 का, ऐसी इंटीजर लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, ये छोटी छोटी बातें हमने आपको लिख दी थी। और अब देखें, आइए यहाँ चूँकि हमारा हुआ क्या, आपको बताया था कि y 0 हो गया तो प्योरली रियल बन गई। तो इस तरह से जो रियल नंबर्स हमारी हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में ही हैं, और रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, दैट इज रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। दूसरी बात पर और आ जाइए आप। अब जैसे लोग आपसे कहते हैं कि हमारे पास में ये, हमने कहा था कि कार्टेशियन प्लेन क्या था। कार्टेशियन प्लेन हमारा था जो आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स शो करते थे, 2 डायमेंशनल प्लेन था, 2D कार्टेशियन प्लेन, 3D कार्टेशियन प्लेन। रेने डेकार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर हैं, उन्हीं के नाम पर ये था। कोई पॉइंट आपने दे दिया, सपोज करो कि पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट 2, 3, तो ये कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन एट्सेट्रा। ओके, अब इसी को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन कह दिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेंगे तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो ये रियल और ये इमेजिनरी एक्सिस बन गई। जहाँ x और y थी तो रियल और इमेज, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन नाम क्या क्यों कह दिया कि हर एक पॉइंट को, कार्टेशियन प्लेन के हर एक पॉइंट को आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें, ईच पॉइंट xy of the Cartesian plane is associated with a complex number
ओके, देयरफॉर अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन को कभी कभी लोग कह देंगे आर्गा प्लेन, ARGAND प्लेन, आर्गा प्लेन। कभी कभी लोग इसको गॉसियन प्लेन भी कह देंगे। ये सब मैथमेटिशियंस हैं, गॉसियन प्लेन, तो उससे परेशान मत हो, ठीक है। अब ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे हमने एक आपको फंक्शन लिया, जो लोग फंक्शन को पढ़ चुके हैं, अब हमने कह दिया कि ये R क्रॉस R, रियल नंबर्स के सेट को रियल नंबर्स के सेट से मल्टीप्लाई करो, पेयर्स आ जाएंगे, यानी पॉइंट हमारे क्या आ गए, XY आ गए। इनको हमने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में। इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन कर दिया कि F इमेज ऑफ किसकी, कोई अगर XY है, इस पेयर XY की इमेज ये कहाँ चली गई, ये X प्लस IY कह दिया, ओके। अब जैसे यहाँ 2 3 कहा था, तो F ऑफ ये देखें 2 3, इसकी इमेज कहाँ आ गई, 2 प्लस 3I, ओके, या I3, ओके। तो ये हमारे पास में, तो इस तरह से हर कार्टेशियन प्लेन के हर एक पॉइंट के साथ में जब आप हर एक पेयर XY है, यानी हर एक पॉइंट है हमारा, उसके साथ में जब कॉम्प्लेक्स नंबर X प्लस IY एसोसिएट कर देते हैं तो उसी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कह देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गा प्लेन, गॉसियन प्लेन, ये सब एक ही तरह की चीज़ें हो गई। आइए, कभी कभी लोग आपसे कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप दरअसल डायरेक्शन को बताते हैं, थीटा, ओके। तो यहाँ देखें, तो ये 2D में वेक्टर्स की तरह बिहेव करती हैं, ये है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, बिहेव एज वेक्टर्स, जो आपके कोर्स इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, वेक्टर्स की तरह से। बट अब यहाँ एक बात कह दें आपसे कि वो वेक्टर्स नहीं है, बट दे आर नॉट वेक्टर्स, ठीक है। ये उसी तरह से है कि वेक्टर्स की तरह बिहेव करें, वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज उनमें है मगर वो वेक्टर्स नहीं है। जैसे आप क्या है, आपने कहा 2 प्लस 3I, इसको डिवाइड कर दो 1 माइनस 2I से, तो हमने सिखाया है आपको 1 प्लस 2I से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। मगर देखो क्या है, 2 वेक्टर्स का डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता, ये समझ लें। कोई आपसे कहे तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन क्या है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन द डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, बट दे आर नॉट वेक्टर्स। वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनमें, लेकिन वेक्टर्स न कहें उनके। द डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर्स डज नॉट, ये एग्जिस्ट आपका नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन इनको हम बहुत जैसे अब एडिशन है, 2 वेक्टर्स को जैसे ऐड किया जाता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन उसी तरह से हो जाएगा, ओके। तो जो प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं वो वेक्टर की तरह से हम उनको डील करेंगे, मगर जहाँ नहीं है तो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं, ओबे करती हैं, मगर वो वेक्टर्स नहीं है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ओके। और एक बात देखें, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। अब ये वेल ऑर्डर प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जाना पड़ता है, जो इस समय आपको हम नहीं ले जाएंगे। अब वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांसिटिव होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप हमारी मोटी बात ऐसे जान लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह देते हैं, ठीक है। दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, इज नॉट ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड नहीं है, ये ऑर्डर्ड नहीं है। हमने जैसे आपसे कहा कि रियल नंबर्स में क्या है, जो 5 है वो ग्रेटर दैन 3 है, मगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा नहीं है। आप ये मत कहें कि 1 प्लस 3I, ओके, ये ग्रेटर दैन 2I,
ये बात नहीं चलेगी। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप ये मत कह दें कि 3i ग्रेटर देन 2i, ये मत कह देंगे, ओके। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाएं, तो जब चीज़ें इमेजिनेशन में है तो कौन छोटा बड़ा, आप जब अपने आप को इमेजिन करते हैं तो किसी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कम थोड़ी समझते हैं, ओके। आप बड़े से बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं इमेजिनेशन में, बड़े से बड़े ऑथर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। तो वहाँ पर सभी इमेजिनेशन में जो है वहाँ पर इक्वालिटी, कोई छोटा बड़ा नहीं है जा कर के, ओके। तो कोई कह दे आपसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई छोटा बड़ा तो नहीं, और ये प्रॉपर्टी है वेल ऑर्डर्ड सेट एक्चुअली नहीं है जो रियल नंबर्स का सेट है। उसके लिए हमको दूसरी तरफ जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांसिटिविटी ये प्रूव करना चाहिए, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए। ओके, अब आइए, हम आपसे अब कहने जा रहे थे, इसको थोड़ा सा पोलर फॉर्म में लिखना आपको सिखा रहे थे हम। अच्छा, इसके पहले आपको हम कह देते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसको z से हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमने कहा कि लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय, कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, x माइनस आई वाई। कुछ नहीं करना आपको, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको निगेटिव बना दो। अब एग्जाम्पल के लिए हमने आपसे कहा कि z हमारा 3 प्लस 4i है, देयरफॉर z बार, तो ये 3 माइनस 4i, दैट्स ऑल, 3 माइनस 4i, और कुछ आपको नहीं करना। देखिए, हमने फिगर बनाया, हमने कहा 3 4 कहीं यहाँ पर है, ये p हमारा 3 4 ये, ठीक है। तो अब इसमें देखो जो आएगा ये, अब यहाँ पर जो आप इसका p डैश करेंगे तो ये 3 और माइनस 4, ओके। इसको हम कह देंगे ये हमारा अगर z है तो ये हमारा क्या हो गया, z बार आ गया। अब खुद आप कह सकते हैं ये रियल एक्सिस है, x एक्सिस है, उसमें एक्चुअली जो p की इमेज है वही हमारी p डैश बन जाती है, यानी z बार बन जाती है। देख लें, तो यहाँ हमने कह दिया कि z बार इज द image of z in the x axis। ये क्या है, x एक्सिस में एक्चुअली इसकी इमेज है, ठीक है। अब कोई आपसे कहे, अब यहाँ हमने कह दिया आपसे कि z कितना है, -3 प्लस 4i, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो z बार देयरफॉर ये करेंगे तो -3 माइनस 4i। अब ये कहाँ पर, ये था तो ये हो गया। और अगर ये पॉइंट है, और देखो यहीं पर कह दें एंड, अगर कोई आपसे कहे कि z बार इसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालो, तो फिर से क्या आ जाओगे, -3 प्लस 4i, ये कितना आ गया, z आ गया, ओके। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो z आ जाएगा फिर से। ये पॉइंट हमारे पास सपोज करो ये यहाँ था p, अब ये p डैश यहाँ था, कोई आपसे इसका कॉन्जुगेट मांगे तो -3 माइनस 4i है, तो -3 रियल पार्ट वही रहेगा, मगर ये पार्ट चेंज हो जाएगा। तो ये ठीक है। अब हम कुछ बातें यहाँ आपसे कह रहे हैं। हमने कह दिया कि ये हमारे पास में मॉड ऑफ z बार, तो ये देखें कितना है, मॉड ऑफ x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड z।
ये मॉड जेड के बार के इक्वल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ओके, अब यहाँ हमने कहा, आपसे कह दिया जेड जेड बार, तो ये x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। गेट माई पॉइंट। तो जेड जेड बार ही आ गया। एक बात आपसे और कह दें, जो कंपटीशन में बहुत इस्तेमाल कर देते हैं लोग, ये जेड जेड बार सॉरी, अगर ये मॉड जेड स्क्वायर आपको दिया गया है तो इसको कभी कभी लोग ऐसे स्प्लिट करके लिख देंगे ये, और हम सिखाएंगे तमाम सारे कैलकुलेशंस, इससे आपको आसान हो जाते हैं। मॉड जेड बार इक्वल टू जेड जेड बार। ओके, तो यहाँ अब देखें, जैसे हमने Z1 प्लस Z2 आपको ऐड करना सिखाया था, प्रोडक्ट करना, और आपको अब कोई आपसे कहता है कि Z1 प्लस Z2, ओके, दिस दो कॉन्जुगेट को आपने ऐड किया है, तो ये Z1 प्लस Z2 बार। ओके, दोनों का कॉन्जुगेट एक साथ आप ले सकते हैं। अब जैसे हमने कह दिया Z1 वही, तो Z1 बार को हमने कहा कि x1 माइनस आई वाई वन, और देखो Z2 बार को हमने कहा कि ये x2 माइनस आई वाई टू, और सपोज कर लो Z1 x1 प्लस आई वाई वन है, Z2 x2 प्लस आई वाई टू है। देयरफॉर अब Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल टू, देखें ये क्या है, x1 प्लस x2 माइनस आई वाई वन प्लस वाई टू। गेट माई पॉइंट। अब ये क्या कहेंगे आप, ये हमारे पास में हो गया Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, क्योंकि Z1 प्लस Z2 कितना आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लें यहाँ पर। तो आप जब 2 या 3 कितने भी आपको दिए जाएं तो सबको एक साथ ऐड कर लो, जैसे इनको ऐड किया और उसमें बार लगा दो। ठीक है, ठीक, इनको ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू आ गया, और माइनस यहाँ कर दो, तो डायरेक्ट वही कर दिया गया, Z1 प्लस Z2 का बार कर दिया गया। देखें, आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं, कि Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू Z1 माइनस Z2 बार, और आप Z1 बार Z2 बार को चेक कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट में हो जाएगा, देखो। और इसी तरह से आपको हम कह सकते हैं Z1 अपान Z2, दिस डिवीज़न का बार, तो ये है Z1 बार अपान Z2 बार। गेट माई पॉइंट। Z1 बार अपान Z2 बार अलग अलग ही हो गया। एग्जाम्पल के लिए आपको देखो, हम कह दें, हमने कह दिया है कि सपोज़ करो Z1 हमारा है 1 प्लस 2i, और Z2 हमने कह दिया कि ये है 2 माइनस आई। ओके, सो देयरफॉर Z1 अपान Z2, ठीक है, देख लेते हैं सबको, तो 1 प्लस 2i अपान 2 माइनस आई, जैसा कि जानते हैं कि मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और वहाँ 1 प्लस 2i और 2 माइनस आई, आपने 2 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक है ना। अब ऐसे ही कभी कभी हम सपोज़ करो कि माइनस प्लस होना चाहिए, माइनस कर गए, तो आप घबराएं नहीं, कैलकुलेशन में जब गलती आती है तो कैच कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में कभी कभी होता है कि वो छूट गई चीज़, तो उसको आप खुद देख सकते हो, 1 प्लस 2i और इतना आ गया, और कभी कभी हमको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो देखें, आइए, दिस इक्वल्स, तो ये हमारे पास में, अब जैसा कि आप जानते हैं, ये कितना हो गया 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, ये आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस आ गया, वहाँ देखें कितने बन गए, वहाँ आ गए 2, और ये 2i स्क्वायर का मीनिंग कितना हो गया, ये हमारे पास में -2 आ गया। ओके, प्लस आई, ये बड़ी अच्छी बात नहीं आई, रियल पार्ट यहाँ मिस कर जाएगा, कोई बात नहीं,
दैट यू शुड आल्सो नो। अब ये 4i प्लस आई तो कितना हो गया 5, ये हमारे पास में i इंटू 4i प्लस आई 5 हो गया। अब ये आ कितना गया, अब देखो तो ये क्या आ गया, i आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, i आ गया। तो अब हमने कह दिया देयरफॉर Z1 अपान Z2 दिस कॉन्जुगेट, तो i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस i। ओके, उसको इमेजिनरी को ये कर देना है। रियल अगर आया होता, सपोज करो 2 प्लस आई आता तो 2 माइनस आई कर देते, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि Z1 बार अपान Z2 बार से हमको क्या मिल रहा है। ओके, Z1 बार अपान Z2 बार। ओके, आप खुद इन चीज़ों को चेक कर सकते हो, ठीक है। Z1 बार अपान Z2 बार, तो हम ये जब चीज़ों को सिखाते हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपने रास्ते खुद चुनें, ठीक है। ये देखें 1 माइनस 2i अपान 2 प्लस आई, ये हो गया कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट। अब जैसा कि आप जानते हैं नीचे हम 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, मगर 1 माइनस 2i और वहाँ 2 माइनस आई आपने किया। अब इनको हम देख रहे हैं तो ये आप 5 हैं, आइए ये 4 आ गए, ये सॉरी 2 आ गए प्लस 2i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो मीनिंग क्या आ गया, ये 0 आ गया। गेट माई पॉइंट, 2 प्लस 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब आ जाए ये क्या है, -4i और ये कितना है, ये है -i, तो ये हो गया -5i, -4i -5, और अब बच क्या गया आपका -i। ओके, तो आप ये भी ठीक हो गए। यानी Z1 अपान Z2 का बार कोई कहे तो Z1 बार अपान Z2 बार आप डायरेक्ट करके उनको कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक दिस। और देखो, कभी अगर कोई आपसे कह दे, अगर कोई कह दे कि आपका जो Z बार है इक्वल टू Z, ठीक है, ऐसा अगर है देन Z इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल है। आप 2 का बाहर निकालेंगे तो 2 ही आएगा। रियल पार्ट को हम वही रहने देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को ही आपको हम निगेटिव बनाते हैं। ओके, और अगर तो Z बार इक्वल टू कितना आ गया, ये Z आ गया। और कोई कहता है कि Z बार इक्वल टू माइनस, अगर हमने कह दिया Z माइनस Z, देन अब सपोज करो ये 2i, तो 2i का क्या हो जाएगा, -2i। देन हमने कहा कि Z इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 2i, अब ये हमने कह दिया कि 2i का आप निकाल दो कॉन्जुगेट तो क्या आ जाएगा, -2i, ठीक है। तो ये Z था 2i, तो अगर वो -z बन जाता है तो आप समझ, केवल -z ही रहता है तो आप समझ जाइए प्योरली इमेजिनरी है वो। देखें, अब जैसे एक सम आपको यहाँ पर हम कह रहे हैं और भी चीज़ें भी कह देंगे, लेकिन जैसे हमने ये कह दिया आपसे कि इफ़, ठीक है, और ये सब जगह क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 11th 12th कंपटीशन की बुक्स में सब, मगर वो है 11th स्टैंडर्ड का ही। और ये E प्लस IF इंटू एक और है अभी G प्लस IH, ठीक है, ये कहते हैं इक्वल टू A प्लस IB, ये A प्लस IB है, ठीक है। तो देन शो दैट, देन अब कहते हैं ये प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे ही ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और फिर कहते हैं E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और इनटू ये सब में लगा हुआ G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दिस ये सब है इक्वल टू, ये कह रहे हैं कि आपको दिखा देना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, अब आपके पास एक रास्ता ये हो सकता है कि आप सबको मल्टीप्लाई करो तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग। रियल पार्ट को A के इक्वल रखो, इमेजिनरी पार्ट को B के इक्वल करो, तब आप कुछ करना शुरू करो।
लेकिन नहीं देखें, अब हम कह रहे हैं आपको यहाँ पर देखो प्रूविंग में आपने a प्लस आई इतना सपोज किया है, तो ऑन हैविंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का कॉन्जुगेट आपने किया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए आपसे जो हम कह रहे हैं वो ये कि दोनों साइड्स का कॉन्जुगेट, तो देखो मल्टीप्लिकेशन है ये, तो अब घबराइए नहीं। अब Z1 Z2 इसका मल्टीप्लिकेशन लोगे, Z1 Z2 Z3 Z4 मल्टीप्लिकेशन लिया तो अलग अलग क्या हो गया, Z1 बार Z2 बार Z3 बार Z4 बार, तो इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये क्या आ गया, ये आ गया A माइनस आई बी, और ये C माइनस आई डी, ये है E माइनस आई एफ, और ये है G माइनस आई एच, और उस साइड का लेंगे तो ये क्या आ गया, A माइनस आई बी, A माइनस आई बी आ गया। ओके, कॉन्जुगेट लिया तो इनका तो Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार इंटू Z4 बार, और ये Z1 Z2 Z3 Z4 था उसका बार लिया, अलग अलग सभी हो गया। अभी सपोज करो इसका नाम हमने दे दिया स्टार 1 दे दिया है, ये स्टार 1 2 दे दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो स्टार 1 इंटू स्टार 2, समझ गए, हमारा शार्ट में लिख दे रहे हैं। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड में 4 है, इस साइड में 4 है, आइए A प्लस आई भी है, A माइनस आई भी है, तो A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बताओ, आई स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और फिर क्या आ गए C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, देन यू आर E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, एंड देन G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो तो A प्लस आई बी, A माइनस आई बी, तो A स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर B स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और दिस थिंग इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ये B स्क्वायर। गेट माई पॉइंट, यहाँ पर कोई आपको डिफिकल्टी Z1 Z2 Z3 Z4 थे, कॉन्जुगेट लिया, अलग अलग ये आ गए, मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट्स आपके आ गए। देखें ये क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं ये 11 से लेकर के कंपटीशन तक सब जगह है, इनफैक्ट जेई मेंस वगैरह में इस तरह का सम पूछ भी चुके। हमने कहा कि अल्फ़ा बीटा हमारे डिफरेंट अल्फ़ा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, यानी ये जो है प्योरली रियल वगैरह नहीं है, विथ, और एक कंडीशन क्या है, इनका कहना है कि मॉड बीटा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इतना है, इक्वल टू 1 है, देन फाइंड, देन कहते हैं कि आप मॉड बता दें बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा बार, ये बता दें कि क्या है, देन दिस इक्वल टू, और उसका जवाब पूछ लिया आपसे कि कितना है। ओके, तो अब इसे हम प्रोसीड कर रहे हैं। देखें आइए सॉल्यूशन में, हमारे पास एक रास्ता ये था कि अल्फ़ा को हम कह दें x1 प्लस आई y1, बीटा को कह दें x2 प्लस आई y2, फिर यहाँ लिखें, और फिर क्या करें हम इसके बाद में, और साथ में ये भी लिख दें मॉड बीटा, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर कितना है 1, तो तैयार क्या करें हम x2 प्लस आई y2 माइनस x1 प्लस आई y1, यहाँ पर अल्फ़ा बार की जगह x1 माइनस आई y1 और x2 प्लस आई y2 मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस करें, फिर हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 x2 y1 y2 ये सब हो जाएंगे जा करके, तो बहुत बड़ा आपको बन जाएगा ये, ठीक, कैलकुलेशन में निकलेगा, बट इट विल बी क्वाइट कम्बरसम, क्वाइट टीडियस, और इरिटेट कर देगा आपको, क्योंकि यहाँ जो फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और तब आप x प्लस आई वाई के फॉर्म में रखोगे, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालोगे, तब इसका आएगा। लेकिन यहाँ देखो अभी हमने कहा कि सिंस सपोज करो
ये z को हमने कह दिया ये बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा आ गया, ठीक है। तो हमने कहा कि देयरफॉर z बार, चलिए हम इधर लिख देते हैं इसको, z बार। अभी आपको हमने सिखा दिया था, देयरफॉर मॉड z बार, इसको क्या लिख सकते थे, z बार। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसे देखो, तो हमने कहा इनका ये आपने एक में कॉन्जुगेट और एक में ये कर दो, z बार। तो z को क्या कहोगे, बीटा माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ओके। अब देखो एक बात आपसे परमिशन ले रहे हैं, आप अपने टीचर को जब स्कूल वगैरह में समझाएंगे या जहाँ कहीं भी हैं, है ना, कंपटीशन में तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्ट आप अब ये z बार, तो अभी हमने क्या कहा था कि z1 बार अपान z2 बार, ये क्या हो, z1 बार अपान z2 बार, तो ये बार करते हैं और ये बार करते हैं, देखें। तो अब इसको हमने ऐसे कह दिया, चलो एक स्टेप आपको दे रहे हैं जो हमें देना नहीं चाहिए था, और देखें, लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोग 11th वगैरह के भी हों, तो देखो आइए, तो z बार ये लिख दिया, ठीक है। आइए फिर हमने कहा बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा दिस इनटू, अब ये क्या है, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, गेट माई पॉइंट। z1 माइनस z2 बार क्या है, z1 बार माइनस z2 बार, ओके। और दोनों को मिला देंगे तो एक में हो गया ये। अब इसको देखो, अब 1 का बार क्या हो जाएगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल नंबर ही, माइनस, अब आइए अल्फ़ा का बार, तो अब अल्फ़ा बीटा का बार, तो अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार होता है, मगर अल्फ़ा बार फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये अल्फ़ा आ जाएगा, और बीटा का लेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा। यहाँ कैलकुलेशन में हमारा साथ दें, ये देखो z1 माइनस z2, तो z1 रियल है तो z1 का वही हो गया, z1 ही हो गया कॉन्जुगेट। अब देखो ये प्रोडक्ट है तो इसका इंटू इसका, मगर ये तो कॉन्जुगेट है तो फिर कॉन्जुगेट लिया तो अल्फ़ा आ गया और बीटा का ही आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके रख रहे हैं, ओके। ये हमने कहा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस, अब प्लस आ गया अल्फ़ा बार ओवर, चेक कर लेना, ठीक है, बीटा बार माइनस, क्योंकि हम एक्सप्लेन करने में लगे रहते हैं तो समटाइम्स थोड़ी चीज़ हो सकती है, मगर रिजल्ट जब गलत आता है तो हम कैच कर लेते हैं। अगर रिजल्ट की हमको ज़रूरत नहीं होती देन आई में बी एट फ्लास समटाइम्स बट वेरी रेयरली, ठीक है। तो यहाँ देखें, आइए बीटा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस अल्फ़ा बार, यहाँ देखें आ जाइए तो 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस, देखो अल्फ़ा बीटा बार, ये अल्फ़ा बीटा बार, ये इतना कह दिया गया, 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस, तो ये प्लस आ गया अल्फ़ा बार और बीटा बार, ये आ गया दिस इक्वल टू। अब इसे कहने जा रहे हैं, देखो मॉड बीटा हमारा कितना है, 1 है, तो देखें सिंस मॉड बीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर अब हमने कह दिया कि बीटा बार ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, मॉड बीटा बार। z का मॉड वही होता है जो कॉन्जुगेट का मॉड होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो गया मॉड, तो ये क्या है दिस, इसको करोगे तो बीटा बार क्या हो जाएगा हमारा 1। अरे बीटा बार करना है तो ये कितना हो जाओगे, मॉड बीटा स्क्वायर हो गए और क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम नहीं क्लियर करेंगे, बीटा बार कितना हो गया, 1, तो 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार, देन यू आर माइनस अल्फ़ा बार बीटा, देन प्लस अल्फ़ा बार ओवर, यहाँ देखें 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार, सॉरी अल्फ़ा बार बीटा, खैर फिर से वो आ रहा है अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार। अब बीटा बार क्या है, ये वैल्यू हमारी 1 आ गई, देख लो बीटा बार हो जाएगा मॉड बीटा स्क्वायर, तो 1 आ गया, और क्या रह गया प्लस अल्फ़ा बार अल्फ़ा। अब आप देख लो हमारा जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल आ गई, ये वैल्यू हमारी आ गई एक्चुअली, ये वैल्यू देखेंगे तो इक्वल टू क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई 1 आ गई, ये 1 के इक्वल है। तो अब देखें क्या हुई, अब मॉड z स्क्वायर हमारा क्या है 1, ओके। तो हमने कहा देयरफॉर मॉड z स्क्वायर
मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और जेड क्या था, ये था, तो हमने कहा कि देयरफॉर मॉड जेड क्या आ गया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। देख लो सभी लोग, कंफ्यूज तो नहीं किया हमने, मॉड जेड स्क्वायर ही आ गया। देखो मॉड जेड स्क्वायर कितना निकला है, ये 1 निकला है। मॉड जेड स्क्वायर 1 आ गया, तो मॉड जेड कितना रहा है, 1 रहा है, -1 तो कह नहीं सकते हैं। तो मॉड जेड कितना आ गया 1, और मॉड जेड ही तो हमसे डिमांड किया गया था। यहाँ देखो मॉड जेड डिमांड किया गया था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ गया, मॉड जेड 1 आ गया। तो यहाँ हमने लिख दिया कि आंसर 1 आ गया। ठीक है ना, इसका आंसर के हमने मॉड जेड स्क्वायर निकाला, मॉड जेड स्क्वायर 1 आ गया, और ये क्या था, ये मॉड जेड था, तो मॉड जेड की वैल्यू क्या आ गई 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए। तो देख लेना कैसे हमने जो है कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करके निकाला हुआ है कैलकुलेशन। अगर अल्फ़ा को हम x1 + i y1 ऐसे बीटा को सपोज कर, वो भी आता, लेकिन लेंदी हो जाता कैलकुलेशन। आइए, कभी कभी लोग आपको कंपटीशन वगैरह में इस तरह से लिख देंगे कि बच्चे थोड़ा डर जाएंगे कि ये कैसे हुआ, तो उसको आप यहीं से समझ लें कि ये डायरेक्ट कैसे रिजल्ट लोग लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आपको हमने कह दिया कि अब ये लिखा हुआ है, देखो मॉड z1 - z2 अपान z1 + z2 ये स्क्वायर लिखा है। अब इसको लोग क्या लिख देंगे, अब आपको लिख दिया z1 बार - z2 बार अपान z1 + z2 बार इंटू, ये लिख दिया आपको कि ये हैं z1 - z2 अपान z1 + z2। अब आप घबरा गए कि अरे ये सब क्या हो गया, कुछ घबराइए नहीं। इसको अगर देखें तो ये क्या है, ये है हमारा, अगर z मान दें तो ये क्या है, इसको सपोज करो हमने कह दिया ये z कह दिया, तो ये क्या हो गया, z बार हो गया। z बार हो गया, नहीं हो गया, इसका बार निकालो तो z1 बार - z2 बार, यानी यहाँ z1 पूरा दिस कॉन्जुगेट अपान दिस कॉन्जुगेट। अब ये दो का डिफरेंस है तो दिस कॉन्जुगेट माइनस दिस कॉन्जुगेट, ये दो का सम है तो दिस कॉन्जुगेट प्लस दिस कॉन्जुगेट, तो जो ये नंबर है उसी का कॉन्जुगेट ये है। तो हो क्या गया है, सो दिस इक्वल टू क्या आ गया, z बार आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, मॉड जेड स्क्वायर। अब लीजिए यही बात तो यहाँ रखी गई है। अगर आपने इसको z मांगा तो मॉड जेड को कैसे लिखोगे, अब यही तो यहाँ लिख दिया गया है, ये लिख दिया गया है यहाँ z1 - z2 अपान z1 + z2। तो z क्या था, z ये माना है आपने, सपोज किया है, उसका मॉड ये आ गया और उसका स्क्वायर कर दिया, लिए यही हो गया। 1 सेकेंड लगा आपको। देखो जब कभी है कि बुक्स ऐसा लिखें तो आप समझ आइए कि क्या, कुछ नहीं है, ये z बार है, z इसको सपोज कर दो, z बार ही हो गया, और जब आप z बार इसका कॉन्जुगेट निकालोगे दिस बार माइनस दिस बार अपान दिस बार प्लस दिस बार। हम समझते हैं इस बात को, आप समझ गए। देखो अब आपको हम पोलर फॉर्म पर लिखना सिखा रहे हैं। z है हमारा x + i y, जैसा कि जानते हैं ये हमारे पास ओरिजिन, यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस x, ये y, OP मॉड जेड था, OP हमारा कितना है, ये मॉड z था। ओके, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर r कह दिया, ये थीटा इसका आर्गूमेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखें x की वैल्यू क्या हो गई, x को अगर हमने कहा तो ये r cos थीटा, y r sin थीटा, x अपान r cos थीटा, y अपान r sin थीटा। आइए, तो देयरफॉर z को आपने क्या कहा कि z इक्वल टू, ये हमारे पास में x अपान, तो r को बाहर किया तो ये x अपान r प्लस i y अपान r, और ये r, ये cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, थीटा यहाँ पर आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट लिखा करें, ठीक है। और वैसे जब जनरल चीज़ें निकालनी होंगी तो हम 0 से 2 पाई कुछ भी लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आपसे जो मांगते हैं वो 0 से पाई इधर, 0 से -पाई इधर, और उसको हम सिखा चुके हैं पहले लेक्चर में। तो ये हमारा क्या है, ये एक्चुअली पोलर फॉर्म है या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इसी को कह देते हैं लोग। तो ये पोलर फॉर्म, ठीक है। जैसे हमारे पोलर कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे, P के अगर कोई कहे पोलर कोऑर्डिनेट्स तो r थीटा, ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस P, ओके, OP, और थीटा
जो ये इनिशियल लाइन के साथ में एंगल फाइनली हमारी लाइन ओपी बना रही है, इसको आपने ये कह दिया। ये फॉर्म पोलर फॉर्म। अब इसमें देखो मॉड जेड क्या हो जाएगा, मॉड जेड ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है आर, और इसको तो इस जगह एक्स, इस जगह कास और इस जगह साइन होना चाहिए। अब देखो कई को हम आपको पोलर फॉर्म में सिखा देते हैं, कह देते हैं। हमने आपसे कहा कि सपोज करो z है हमारा 1 माइनस आई रूट 3। तो पहली बात देयरफॉर मॉड z पहले r चाहिए, इक्वल टू r इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ये माइनस रूट 3 स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आ गया 2। तो आपने कहा देयरफॉर z, ठीक है। और अच्छा z से पहले अब थीटा भी निकाल दो। ये हमारा है कहाँ, z लाइज इन दी x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कहा 0 से माइनस पाई एंगल हमारा होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो tan थीटा निकालेंगे हम, तो y तो माइनस रूट 3 अपान 1, तो ये माइनस रूट 3। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहें तो 60 डिग्री हो गया। हमको देखना कहाँ पर है, चौथे में। तो चौथे में कहेंगे तो थीटा क्या हो गया 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अंडर रूट 3 के लिए निकालते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री। मगर चाहिए फोर्थ में तो 2 पाई माइनस कर दो। मगर जैसा कि अभी हमने आपको सिखाया, ये हमको कर दें क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में 2 पाई माइनस पाई बाई 3, या जो लोग जानते हैं तो सीधे माइनस 2 पाई ऐड करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पाई बाई 3 इन क्लॉकवाइज में आ गया, ये थीटा ही आ गया। अब आप इसको ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर z इक्वल टू आर, और ये कास थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू आर। कितना आपने हमको बताया था, 2 बताया था, तो ये आ गया 2। अब कास थीटा, तो देखो इसको हमने कह दिया कास ऑफ माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3। ओके, ये हमारे पास में जो लिखा आपने, तो ये इस तरह से कर दिया, ठीक है ना, ये कर दिया आपने। और इसको हम मिटा देते हैं यहाँ। तो ये देखें क्या आ गया आर। अब कास माइनस पाई बाई 3, तो चौथे क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये 1/2 आ गया। तो 1/2, 2 बाहर किया था तो, और ये देखें माइनस रूट 3/2, तो ये ठीक हो गया, माइनस रूट 3/2, 2 से बाहर रखा हुआ था, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारा पोलर फॉर्म बन गया। ओके, अब देखें बच्चे क्वेश्चन ये बहुत छोटे बच्चे पूछ देते हैं, तो उनके लिए भी कह दें। अब जैसे कहते हैं कि z इक्वल टू आई माइनस 1, z इक्वल टू आई माइनस 1, और ये कास पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। अभी देखें हम बात कुछ कह देंगे तो डायरेक्ट भी पहुंच जाएंगे। इन पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। आइए, तो पहली बात तो इसको ठीक करो, और अभी हम आपको कुछ कहेंगे। ये z1/z2, तो z1/z2 का जो आर्गूमेंट हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। अभी दिखा देंगे आपको, लेकिन अभी तो जानते नहीं, तो हमने ऐसे कह दिया। चलो, ये क्या है i माइनस, ये कास पाई बाई 3, तो 1/2 प्लस आई और रूट 3/2। ओके, ये हमारे पास इतनी बात आ गई। तो हमने कहा कि ले लो, तो आपका ये 2 चला गया। इधर क्या है, ये i माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रूट 3। ओके, 1/2 और साइन इतना। अब जैसा कि आप जानते हैं, इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस आई रूट 3 और 1 माइनस आई रूट 3, ये आप करेंगे। आइए, दिस ट्वाइस। अब जैसा कि जानते हैं, ये 1 माइनस 3, तो कितना हो गया, -2, ठीक है।
माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर तो ये हमारे पास में, ठीक है, ये 1 माइनस 3i स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 4, ये 4 आ गया आपका। देखो ये जो है 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या है -1, माइनस आई क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया 4 आपका। और सेकेंड थिंग देखें, अब यहाँ आ जाइए, तो यहाँ -1 करोगे तो एक ये -1 आ गया, और ये माइनस आई स्क्वायर तो प्लस, तो ये प्लस कितना हो गया, ये √3 आ गए, और इसके बाद में प्लस आई, और हम दूसरी बात पर आते हैं। देखिए इसको समझ लो, -1 था, -1, और ये माइनस आई को इसके साथ करोगे तो माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो √3 आ गया। आई करिए, तो जब आई किया तो देखो यहाँ पर एक तो 1 आ गया, 1। सेकेंड थिंग देखें, आइए अब इसके साथ कहो तो ये प्लस कितना आ गया बता दो, √3 आ गया। देखना कोई परेशानी नहीं, आई ये आ गया, इधर ये आप सबको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, और इधर देखें ये प्लस हो गया, और आई √3 तो आई √3, ओके, इतना आ गया हमारे पास में। और अब हम लोग इन सब को ठीक कर रहे हैं। इसमें एंगल उतना आपको हो सकता है कि ये नोन नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हमने 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया √3 -1 अपान 2 प्लस आई, और √3 + 1 अपान 2, ओके। यहाँ पर जो बात आपको हम कहना चाहते हैं कि ये एंगल अब आप अगर निकालते हैं तो देखो क्या आ गया, यहाँ tan थीटा, तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो इसके लिए देखो tan थीटा, ये tan थीटा, तो ये आ गया √3 + 1 अपान √3 - 1। अब इसे क्या करोगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ऊपर हो गया 3 + 1 + 2 √3 अपान नीचे कितना 3 - 1 तो 2 आ गए, ये वैल्यू आ गई 2 + √3 आ गई। गेट माई पॉइंट, देख लो ये कितना हो गया। ये जो आप आए हुए हैं यहाँ पर इनको देख लें, ये आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो कितने से, √3 + 1 से, √3 + 1 का स्क्वायर हो गया, तो 2 प्लस कितना आ गया बता दो, √3, 4 + 2 √3, नीचे 3 - 1 तो ये आ गया। अब देखो ये वैल्यू क्या है, बच्चे आजकल थोड़ा याद कम रखते हैं, जैसे tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री तो देखें ये आपका √2 - 1, और ये tan दरअसल ये tan 75 डिग्री की हमको ज़रूरत थी, तो देखो tan 75 डिग्री तो ये 2 प्लस कितना आ जाएगा √3, और tan 15 डिग्री 2 - √3 हो जाएगा। tan 15 डिग्री, ये tan 15 डिग्री तो ये एक्चुअली 2 - √3 आ जाएगा, ओके। और √2 - 1 वो 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है, tan π/8 की वैल्यू √2 - 1। अब जितना किताबों में दिया जाए उसके आसपास भी थोड़ा सा जानने की कोशिश किया करें, उससे कंपटीशन में बहुत हेल्प मिलती है। अब अगर हम चाहें तो हमारे पास अब और कौन सी बात है, तो ये आ गया 75 डिग्री, देख रहे हैं ना क्या बना, ये 75 डिग्री बना, मगर आर देख लेते हैं इसका, और जो हम कर सकते थे फिर भी आपको, जैसे पहले जब नहीं जानते हैं तो कैसे करोगे, तो आर क्या हो जाएगा, x² + y² का स्क्वायर रूट कर दोगे, तो यहाँ देखें ये क्या थे, ये 1/4 थे, और ये तो ये हमारे पास में आप वैसे तो a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, तो ट्वाइस कर देते हो, और क्या करते हो a² + b² कर दिया, तो देखो ये 1/2 आ गया। अब a² हमारा कितना था 3, और b² + 1 तो ये कितना आ गया 2 आ गया। देख लें सभी लोग, ये क्या करेंगे आप, ये करेंगे ठीक है, /4 तो हमारा था ही, अब a - b, a + b होल स्क्वायर, तो ये ट्वाइस a² + b², तो ट्वाइस a² + b, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2, तो r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा √2, r √2 आ गया। अब इसे देखो कैसे लिखोगे, ये लिखेंगे √2 और cos ऑफ 75 डिग्री प्लस i sin ऑफ 75 डिग्री, ये लिख दोगे आप, ठीक है, cos 75 डिग्री प्लस i। और आप चाहें तो कभी कभी
इसको लिख सकते हैं 5 पाई अपान 12 कह सकते हैं। पाई अपान 12 कितना होता है 15 डिग्री, तो 5 पाई अपान 12। 15 डिग्री को चाहो तो लिखने को जो लोग चाहें तो 5 पाई अपान 12 कह सकते हैं, जैसा भी चाहें। तो ये हमारा एक्चुअली इसका प्रेजेंटेशन हो गया, इसमें पोलर फॉर्म में आ गया ये। देखें, आपसे हम कह दें कि z इक्वल टू 1 प्लस आई काट अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमने कहा 0 लेस दैन अल्फ़ा लेस दैन पाई बाई 2। ओके, तो अब यहाँ देखें तो देयरफॉर आर, इसका आर पता करें तो अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, ये आर आ गया, यानी इसको हमने कह दिया अंडर रूट कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये देखें मॉड कोसेक अल्फ़ा, मॉड क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या होता है पॉजिटिव। अब आइए, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर अल्फ़ा होता तो हम मॉड हटा के माइनस लगाते, मगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो आप समझा दो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, तो मॉड कोसेक क्या आ गया मॉड एक्स एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव। अगर कोसेक नेगेटिव होता तो माइनस लगाते, सो दैट आर हमारा हर हाल में हमको पॉजिटिव रखना है, वो मॉडलस है कोसेक अल्फ़ा। अब आइए टैन थीटा, टैन थीटा कहेंगे तो ये काट अल्फ़ा अपान 1 वाई अपान एक्स, तो ये काट अल्फ़ा। मगर हमें देखो तो इसको हमने ये कह दिया टैन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा कह दिया, तो थीटा कितना आ गया। अब और कुछ हम अल्फ़ा के बारे में नहीं जानते कि ये तो पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, बस हमारा काम चल गया। देयरफॉर जेड को अब क्या कहते हो, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू आर को क्या कहा आपने कोसेक अल्फ़ा, तो ये हमारे पास कोसेक अल्फ़ा, और ये कास ऑफ आपने कहा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा प्लस आई साइन, और ये पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, दैट्स ऑल। ये हमारे पास में एक्चुअली ये आपका क्या हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया। कोई पूछे थीटा क्या है तो पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, मॉड क्या है तो कोसेक अल्फ़ा, जेड का मॉड क्या है तो कोसेक अल्फ़ा आ गया। देखें, हमने आपसे कहा कि z इक्वल टू सपोज करो कि साइन 1 दिस प्लस आई कास 1 दिस। पोलर फॉर्म में अब इसको बनाइए, आप कहेंगे साइन कास आपने लिख तो दिया है, फिर क्या पोलर फॉर्म चाहिए। मगर देखो साइन कास के घर में साइन बैठा हुआ है और ये बात हो गई है, तो इसे हमको सही करना है। आप जानते हैं इसका आर क्या हो गया, आर हो गया 1, क्यों, आर मॉड जेड इक्वल टू 1, क्यों, एक्स कितना है साइन, ये क्या है कास, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मॉड इसका ही आ गया। अब यहाँ पर हम जो रुके हुए हैं वो किस लिए कि इसका थीटा क्या है, तो इनको पहले साफ कर लो, पता तो चले कि कौन क्या है। अब साइन 0 डिग्री 110 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या हो गया पॉजिटिव, तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि एक्स क्या है ये पॉजिटिव, मगर ये वाई जो है वो क्या हो गया नेगेटिव। गेट माई पॉइंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ कहीं जेड आ गया। अब हमें इसको ठीक करना है, ठीक है, तो पहले इनको सही कर देते हैं। तो देखो ये हमने कहा 1 10 डिग्री, आप कह दो 90 प्लस कितना है 20 डिग्री, तो साइन 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये z इक्वल टू ये आ गया कोसाइन ऑफ 20 डिग्री, और ये क्या हो गया माइनस आई साइन 20 डिग्री कास 90 प्लस थीटा क्या होता है ये, मगर अभी भी ठीक नहीं। अब आप देखो आ रहे हैं, अब इसको क्या हम ला रहे हैं, तो ये तो 1 इसका ये हो जाएगा। अब इसको कैसे रखें, तो इसके लिए आप ऐसा करो कोसाइन ऑफ माइनस 20 डिग्री प्लस आई साइन, और क्या आ गया माइनस 20 डिग्री। अब कोई आपसे कहे तो अब इसको देख करके y हमारा क्या हो गया नेगेटिव हो गया, और x क्या है पॉजिटिव, ये चौथे क्वाड्रेंट में है, तो चौथे क्वाड्रेंट में इसका थीटा, वैसे थीटा क्या लिखोगे 2 पाई माइनस 20 कह दोगे चौथे क्वाड्रेंट में,
मगर उसको क्या करना है, क्लॉकवाइज में CW में करना है, तो CW में क्या हो गया, -20 डिग्री। तो लीजिए ये चौथे क्वाड्रेंट में आ गया, 20 डिग्री था, तो यहाँ इसको ऐसे, जब कभी कास पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है तो कास -थीटा क्या होता है, कास थीटा, तो ऐसे लिख दिया करो, वो चौथे क्वाड्रेंट में अपने आप आ जाएगा। और यहाँ आपको समझाने के लिए हमने कहा ये चौथे क्वाड्रेंट में है, और वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, tan 20 डिग्री था, ये थीटा क्या हो गया, tan थीटा tan 20 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 20 डिग्री था, फोर्थ में चाहिए तो 2π - 20, इसको पाई में लिखो 20 की जगह, ठीक है, ओके। लेकिन क्लॉकवाइज में तो -20 हो गया, -2π उसमें दे देंगे, तो ये पोलर फॉर्म है। अब कोई पूछे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट की क्या है, तो -20 डिग्री है। आइए आपसे हमने कहा कि Z को हमने कह दिया है ये R, पोलर फॉर्म में इतना कह दिया है। अब देयरफॉर Z बार कॉन्जुगेट, तो मॉडुलस तो वही रहेगा cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट को आपने ये किया, तो ये देखो कहाँ आ गई, चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरह से देयरफॉर जब कोई आपसे आर्गुमेंट ऑफ Z बार कह दे तो इक्वल टू -थीटा, गेट माई पॉइंट। जो हमारे पास में यहाँ था ये P, ठीक है, वो दरअसल यहाँ पर क्या आ गया, P डैश आ गया। तो जो ये थीटा था तो इसी को क्लॉकवाइज में चला, अभी हमने बताया अभी कि दरअसल क्या है, वो इमेज है, तो क्लॉकवाइज में ले लिया। तो अगर Z का आर्गुमेंट है हमारा थीटा, तो आर्क Z क्या हो जाएगा, -थीटा, आर्क Z बार, सॉरी Z बार का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, -थीटा। एंड अब आपसे हम कहें -Z, देखो क्या हो गया, -Z, तो -Z को कहोगे तो -R, और ये क्या है, cos थीटा प्लस I sin थीटा, मगर मॉडुलस को निगेटिव नहीं रखते तो R, तो अब इसे क्या रखोगे, तो ये रख दिया आपने -cos थीटा -I sin थीटा। अभी हमने आपसे कहा था कि यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, तो चौथा क्वाड्रेंट हो गया था, ओके। आपने लिखा cos -थीटा प्लस I sin -थीटा, मगर यहाँ दोनों निगेटिव है, तो ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो उसको कह दिया करो R cos ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस I sin पाई प्लस थीटा, ओके। तो जब कभी लोग देयरफॉर आर्ग -Z इक्वल टू, ये क्या कह देंगे, ये कह देंगे पाई प्लस थीटा, गेट माई पॉइंट। देख रहे हैं ये क्या कह दिया गया। अगर को लोग Z बार का आर्गूमेंट मांगे तो -थीटा, और -Z का मांग दें तो पाई प्लस थीटा, उसी में जो थीटा है उसी में पाई ऐड कर दो। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया पाई प्लस थीटा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, अब कभी बहुत पहले ऐसा कुछ पूछ दिया दिस, और हमने कह दिया कि आर्ग Z, तो ये देखें क्या हो गया, ये हो गया पाई प्लस थीटा माइनस थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, पाई। कोई आपसे ये कहे तो देखो ऐसे कह सकते हैं। और अब हमने आपसे सपोज करो वहीं कह दिया 1/z कह दिया, तो 1/z क्या है, ये 1/r, और ये आप आ गए दरअसल cos थीटा प्लस I sin थीटा, देखो ये हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम इनको, चलिए अभी हमने वो चीज़ नहीं सिखाई तो ऐसे कह दिया आपको, तो ये आ गया cos थीटा माइनस I sin थीटा ओवर ये cos स्क्वायर माइनस I स्क्वायर sin स्क्वायर, तो -I² प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा, तो 1/r ये हो गया। अब देखो ये कह क्या रहा है, अब इसे जब आपने कहा तो ये एक्चुअली है क्या, ये 1/r, और इसको अगर देखें तो ये हमारे पास में cos ऑफ माइनस थीटा प्लस I sin ऑफ क्या हो गया, माइनस थीटा हो गया। तो दूसरे वर्ड्स में हम कहना चाहते हैं 1/z का मॉडुलस क्या हो जाएगा, z के मॉडुलस का इन्वर्स, यानी 1/, कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, 1/, कर दो। अब दूसरी बात पर हम आते हैं, इसका अगर आर्गुमेंट कहना है तो ये समझ लो कहाँ पर चला गया, ये आपका आर्गुमेंट जैसे
हमने कह दिया कि ये हमारे पास में इतनी वैल्यू ये z थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये थीटा था, ये क्या थे आप, थीटा थे। तो ये माइनस थीटा, यानी देखो माइनस थीटा आप आए, और माइनस थीटा का मीनिंग क्या हो गया कि ये हमारा बन रहे हैं आप क्या, ये अलांग किसके अलांग हो गए, बताओ z बार के अलांग हो गए, मगर ये लेंथ में थोड़ा ही रह जाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए हमने ये कह दिया, ऐसे कह दिया। तो ये देखो ये क्या है, ये मॉड 1/z बार आ गया, यानी इक्वल टू ये क्या आ गया, 1/r। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो z बार की तरफ होगी, मगर सपोज करो इसका मॉडुलस रहा है 10, तो ये क्या हो गया, 1/10 हो गया। ओके, बस ये है। अगर 8 रहा है तो 1/8, 4 रहा है, 2 रहा है तो 1/2, मगर डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट की तरफ। देखिए आपने दो नंबर्स को लिखा, z1 हमने कह दिया r1 cos θ1 प्लस i sin θ1, और z2 को हमने कह दिया r2 cos θ2 प्लस i sin θ2। अब आप खुद ही देखो ये क्या कहलाता है, इसकी मॉडुलस मैग्नीट्यूड, और ये इसका आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। अब हमने कहा देयरफॉर z1 z2 देखो, तो ये क्या हो गए, r1 r2। अब आइए, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में जानते थे क्या होता था, x1 x2 माइनस y1 y2। तो देख लो यहाँ पर, तो ये cos θ1 cos θ1 cos θ2, और आई स्क्वायर तो माइनस हो जाता, माइनस sin θ1 sin θ2 प्लस आई इमेजिनरी पार्ट में आइए। तो देखो cos साइन, तो हमने कहा कि cos θ1 sin θ2, और प्लस ही रहा, प्लस ये क्या हो गया sin θ1, और ये आ जाएगा हमारे पास में cos θ2 और sin θ1। ओके, ये बात आ गई, देख लो ये रियल पार्ट हो गया। और ये अब देखो ये क्या हो रहे हैं, ये आ गए r1 r2, और अब देखें क्या है, ये cos ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस i साइन, ये क्या है θ1 प्लस θ2। गेट माई पॉइंट। अब देखें देयरफॉर, अब यहाँ हम कह रहे हैं देयरफॉर मॉड z1 z2, तो ये क्या आ गया r1 r2 इक्वल टू, बहुत ही क्लियर हो गया, मॉड z1 इंटू मॉड z2। गेट माई पॉइंट। मॉड z, कोई कहे दो ही नहीं 3 4 5, z1 z2 z3 से लेकर के zn तक इनका मॉड डिस्कस किया गया है, तो सबके मॉडुलस का प्रोडक्ट ले लो, ऑल मॉडुलाई उनका प्रोडक्ट ले लो, z1 z2 z3 सबका प्रोडक्ट ले लिया। ओके, अब देखें यहाँ पर आर्ग, अब ये z1 z2 का आर्गुमेंट क्या है देखें, तो z1 तो मॉडुलस तो यहाँ हो जाए, और ये आर्गुमेंट आ गया। आर्गुमेंट क्या हो गया, थीटा जो एंगल होता है वो θ1, और ये क्या आ गया, अब देखें आइए, ये आर्ग z1 प्लस आर्ग z2, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। देखें आर्ग z1 प्लस आर्ग z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आर्गुमेंट आएगा रिजल्टेंट प्रोडक्ट का z1 z2 का, वो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। 3 करोगे तो प्लस θ3 लग जाएगा, 4 करोगे तो ये लग जाएगा। अब यहाँ देखें आइए, एक और जनरल रिजल्ट आपको कहते हैं यहाँ पर। अब आपसे कोई कह दे कि z1 आपका इतना है, ये z2 आपका r2 वगैरह ये, और z3 आपका ये सब, ठीक है, और zn तो कितना हो जाएगा rn cos थीटा n प्लस i sin थीटा n। सो देयरफॉर, और प्रोडक्ट इनका मुश्किल नहीं होता, z1 z2 z3 से लेकर के zn, तो ये सब कितने हो जाएंगे r1 r2 डॉट rn। अब देखो एक बात, यहाँ कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो, तीसरे को ही मल्टीप्लाई कर लो। अरे तीसरे को मान लो 2 का प्रोडक्ट ये आ गया, तीसरा और लाइए, z3 क्या करो cos θ3 प्लस i sin θ3।
अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा θ1 प्लस इसको a मान लो तो अल्फ़ा प्लस θ3 और साइन अल्फ़ा प्लस θ3 आ जाएगा। लीजिए अब हम कह रहे हैं जितने भी लोग हैं तो आप बस एंगल्स को जोड़ते चले जाओ, एंगल सबका जोड़ दो, प्लस आई साइन और ये θ1 θ2 से ये आप एंगल सबको जोड़ दो, बस ये हो गया हमारा काम। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन और एंगल सबका सम कर दो। अब किसी में π/3 है, किसी में π/6 है, किसी में π/4 है, तो सभी cos π/3 प्लस π/4 एट्सेट्रा और सबको ऐड करके सीधे आप रिजल्ट्स में पहुंच सकते हैं। और देखिए अब हम आपसे कहते हैं जैसे डिवीजन के लिए कह दें, देखो तो डिवीजन में अब Z1/Z2 जब आप करेंगे, Z1/Z2 करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा R1/R2 और ये हो गया cos, देखो θ1 प्लस आई साइन θ1 अपान cos θ2 प्लस आई साइन θ2। गेट माई पॉइंट, ये यहाँ से इस तरह से आपका आ गया। अब जैसा कि जानते हैं इसको क्या करेंगे, आप रैशनलाइज करेंगे। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बहुत आपका इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है। और देखें अब ये R1/R2 तो वहाँ से ही आ गया, मगर इसके लिए और करते क्या हो, R1/R2। अब इसको रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करोगे तो देखो नीचे आपका क्या बन जाएगा, एक साथ देखना भाई, ये cos θ2 प्लस आई साइन θ2 तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आई स्क्वायर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो नीचे cos स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ2 जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नीचे आपका 1 आ गया। ठीक है, 1 लिखने की हमको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने लिखा जस्ट टू हाईलाइट कि कुछ था यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखें आइए, अब जब मल्टीप्लाई करोगे देखें यहाँ पर साइड में हम अपने लिए लिख लेते हैं भाई, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया कि कोसाइन ये था θ2 माइनस आई साइन θ2 और ये कोसाइन θ2 माइनस आई साइन θ2, हम शॉर्ट में अपना काम कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ तो 1 का मसला हो गया, इनको देखो रियल पार्ट क्या हो गए, अब एक साथ बोल रहे हैं, देखें रियल पार्ट को ध्यान देना, cos θ1 cos θ2 और माइनस आई स्क्वायर हो गया तो प्लस आ गया, तो इस बार कितना आ गया, cos θ1 cos θ2 और प्लस साइन θ1 साइन θ2 और इसी में आगे हमने प्लस आई कह दिया, ठीक है ना, प्लस आई। और अब देखें आई करोगे तो ये क्या है, साइन θ1 cos θ2 और माइनस cos θ1 साइन θ2 और हम समझते हैं इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये इसी के साथ है ये होल थिंग। देखो साइन θ1 cos θ2 माइनस करो साइन θ2 और cos θ1 आ गया। अब देखो ये जो बात कह रही है ये R1/R2 और अब सब बात हम कह दें, हमने कहा कि कोसाइन ऑफ θ1 माइनस cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी तो cos ए माइनस बी और यहाँ क्या आ गया प्लस आई साइन θ1 माइनस θ2। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, जब कोई इसका मॉड पूछें सो देयरफॉर मॉड Z1/Z2 तो ये क्या हो गया R1 पोलर फॉर्म में जब लिखा जाता है तो ये मॉडुलस, और ये क्या आ गया मॉड Z1/मॉड Z2। ओके, और लोग कहें आर्ग, जब डिवीजन है देखो तो आर्ग Z1/Z2 तो बहुत ही क्लियर है, ये कितना हो गया θ1 माइनस θ2 और ये कितना आ जाएगा आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2। तो आप समझ गए, जैसे अभी अभी हमने जो पोलर फॉर्म में चेंज किया था तो नीचे क्या था cos π/3 प्लस आई साइन π/3, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में समझ गए कि इसका दरअसल ये वैल्यू क्या है उसकी थीटा की, तो π/3, तो ऊपर जो थी तो उसी में हम π/3 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो अब वो और शॉर्ट हो गया समझो, अभी हमने किया था उसमें आप नीचे रिकॉग्नाइज कर लिया कि cos क्या है वो π/3 प्लस आई साइन π/3 और ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, तो नीचे पाई, तो अब i-1 था देखो, तो i-1 देखो तो i-1
तो इसमें आपके पास में जो आप निकालेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब जो एंगल आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू को ठीक ठीक ले लीजिएगा और उसी में क्या करना, π/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। और फाइनली हम उसको चेंज कर सकते हैं किसमें, वहाँ तो हमको फॉर्मल लिखना पड़ा था, तो हमको थीटा को ध्यान रखना था कि 0 से पाई के बीच में हो या 0 से -π के बीच में हो। तो यहाँ जैसे है तो सीधे आप π/3 सब्ट्रैक्ट कर सकते थे और i-1 का मतलब था कि वो आ गया था 7π/4, उसमें π/3 सब्ट्रैक्ट कर लो, ओके, वो हो गया हमारा। और π/3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में चाहे तो उसको चेंज कर लें अपना, अगर वो आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम समझते हैं ठीक है, उसकी चर्चा भी भूल जाइए, ये समझ गए। जब 2 को डिवाइड किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो मॉडुलस में कोई परेशानी नहीं है, मगर आर्गूमेंट में क्या है, θ1 argz माइनस argz2। अगर z2/z1 है तो argz2 माइनस argz1, और अगर इनका प्रोडक्ट होता तो θ1 प्लस θ2 हो जाता। हम समझते हैं बातें आपने अच्छे ढंग से समझ ली होंगी, तो आज यहीं पर आपको रोक रहे हैं, ओके। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है इसका, तो पहले उस वीडियो को देख लें, तब इसको देखेंगे, तभी यू मे फील बेनिफिटेड। और थैंक यू ऑल।